हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आया हूँ नया वीडियो लेकर। तो मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। तो कई बच्चों के क्वेश्चंस थे कि सर RIE भुवनेश्वर में बंगाल की कितनी सीटें हैं। सर भुवनेश्वर की BA BEd 4 ईयर की कोई नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट या मेरिट लिस्ट आने के चांस है क्या। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले आप लोगों के जवाब दे देता हूँ। तो भाई वेटिंग लिस्ट तो आने के चांस होते हैं। वेटिंग लिस्ट देखिए आप, RI मैसूर की चौथी वेटिंग लिस्ट आ गई है। वेटिंग लिस्ट क्या, वो सिलेक्शन लिस्ट आ गई है। तो वेटिंग लिस्ट है, वो नहीं कह के मैं सिलेक्शन लिस्ट कहूँगा, क्योंकि कोई नहीं आएगा तो फिर अगला सेलेक्ट होने के लिए कैंडिडेट आ जाएगा, दूसरे को ले लेंगे। ये मोमिता बर्मन लिखती हैं कि सर वेस्ट बंगाल से BEd भुवनेश्वर में कितने सीट हैं, प्लीज रिप्लाई। हाँ मोमिता जी, आज मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। मान लीजिए आप ये पूरी RI में BEd में 2 ईयर BEd के लिए कितनी सीटें हैं सब बता दूंगा। और सर मेरा अजमेर में सिलेक्शन हो गया है, आशा नाई कहती हैं। आशा जी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा लगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है। बद्रीलाल जी कहते हैं सर मुझे 2021 की तैयारी के लिए आपकी क्लास अटेंड करनी है। तो बद्रीलाल जी आपको मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं, और आप जरूर कीजिए। मेरे 100 से ऊपर मोर देन 100 वीडियोस हैं मेरे। आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो इंग्लिश के, रीजनिंग के, यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के भी हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड के भी। तो वो आप पहले वो पढ़ लीजिए, उसके बाद और तैयारी भी हम कराएंगे जब एग्जाम नजदीक आएगा। विधु सिंधु ने आज वो मेरे को बताया था कि उनका कल ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो गया प्रारंभ में। तो अब सर ये वो कह रहे हैं कि ये हॉस्टल दूर वालों को ही देंगे क्या। विधु जी मेरा आपसे ये निवेदन है कि आपको हॉस्टल मिलना चाहिए, लड़कियों को मिलेगा हॉस्टल। और आप कह देना मुझे तो हॉस्टल चाहिए, मेरे को यहीं रहना है। ये पराक्रम प्रताप जी कहते हैं कि आपसे हेल्प मिली है, थैंक यू। और RIE मोटो वेरी एनर्जेटिक टीचिंग, वाव। तो आप मेरे हिंदी के वीडियो भी देखते हैं, आप भी देखा कीजिए हिंदी के वीडियो। मैंने अलंकारों की वीडियो बनाया था कल, अलंकार मानवीकरण अलंकार था। आज डेडिकेटेड लिखते हैं IAS सर अजमेर BEd का कब तक रिजल्ट आएगा। तो अभी तो मार्क्स अपलोड हो रहे हैं, टाइम लगेगा सर। IAS महोदय अभी टाइम लगेगा, और मालूम करते हैं दिवाली के बाद ही होगा अब ये काम। तो राजेश कुमार लिखते हैं सर क्या RIE अजमेर की BSc BEd की 3rd लिस्ट आएगी। मुझे इस बारे में जानकारी करनी पड़ेगी राजेश जी, बात करूंगा। जया कुमारी लिखती है सर गुड मॉर्निंग सर मार्क्स अपलोड करेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स और ओपन मार्क ही भरना है, परसेंटेज का कोई ऑप्शन नहीं होता 2 ईयर BEd के लिए, रिप्लाई कर दीजिए सर। तो जया जी ऐसा है कि मार्क्स अपलोड करें तो मैक्सिमम ऑप्टेन मार्क आप भर देंगी, अधिकतम और प्राप्तांक लिख देंगी। तो परसेंटेज अगर कॉलम नहीं है परसेंटेज का तो अपने आप ही निकाल लेंगे। अगर कॉलम है तो भर दीजिए, नहीं है तो कोई टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं। रोहन गहलोत जी का कल टेलीग्राम चैनल पे मैसेज आया था, और आज यहाँ भी उन्होंने कमेंट किया, बहुत शानदार सर। आई गोट एडमिशन इन RIE अजमेर, थैंक यू सर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस अनफॉरगेटेबल जर्नी ऑफ एडमिशन, फुल ऑफ अप्स एंड डाउन फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड। आई started watching your YouTube videos for preparation, but when exam got cancelled I was very tensioned, but you perfectly play your role of being a teacher and motivated us to move ahead and keep a positive hope and to at least appear for counseling, and today your word proved right, thank you lot of sir। देखो मेरे को तो अगर आपका सिलेक्शन होता ना तो इतनी खुशी होती है जितनी माँ बाप को होती है। ये माँ बाप या तो आप बच्चों की प्रोग्रेस से माँ बाप खुश होते हैं, या फिर गुरु खुश होता है, टीचर खुश होता है। और मेरी मोटिवेशन से या मेरी किसी सलाह से आपको लाभ हो जाता है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं। मैं अब जाऊंगा टेलीग्राम चैनल पे भी देखूंगा कोई क्वेश्चंस आए हैं, तो उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूं कि अपडेट क्या है। तो हम चलते हैं सबसे पहले नीरी पे देख लीजिए आप, नॉर्थ ईस्ट RIE, वहां के क्या समाचार हैं। तो हम वहां जाएंगे तो हमें कोई समाचार वहां पे नहीं मिलेगा। ये समाचार मिलेगा कि डेट एक्सटेंडेड, दिस इज फॉर जनरल इंफॉर्मेशन टू ऑल द कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड फॉर 2 ईयर BEd कोर्स इन नीरी, उमियम,
that the last date for uploading the marks secured in the qualifying examination। यहाँ आप ध्यान दीजिए, डिग्री मार्क्स लिख रखा, आपको डिग्री के ही भरने हैं। मेरी सलाह है और आपकी मर्जी है भाई, चाहे आप पीजी के भर दो, मुझे नहीं पता, डिग्री लिख रखा है तो डिग्री भरिए। विल बी 27 ऑफ अक्टूबर 2020। अब सॉरी 27 ऑफ नवंबर 2020। तो अब आप देख लीजिए 27 नवंबर तक आपको ये मार्क्स अपलोड कर देंगे। और अब लिख रखा है क्लिक हियर टू अपडेट, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, वापस वही की वही पहुंच जाएगा। इसलिए मेरी का आपको 27 तारीख तक अपने कागज अपलोड कर देंगे। अब चलते हैं रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ भुवनेश्वर में। यहाँ कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से फोन करके मालूम करेंगे आज क्या बात है, कुछ अपडेट क्यों नहीं दे रहे। बस कल शिक्षा दिवस मना लिया था और अभी तक कोई अपडेट नहीं दे रहे। चलिए चलते हैं। ये मैसूर से मैं आपको सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट दे देता हूँ। कल मैंने टेलीग्राम चैनल पर तो डाल दी थी, मैंने ये टेलीग्राम चैनल पे मैंने ये लिस्ट डाल दी थी, लेकिन मैं चैनल पे ये देखिए, ये यहाँ पे आप लिंक पे जाएंगे तो खुल जाएगा, ये खुला हुआ है, यहाँ लिस्ट है ये, तो आपको ये लिस्ट बता देता हूँ। देखिए अब ये आपके स्क्रीन पर है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूरू एकेडमिक सेक्शन एडमिशन 2020-21 एमएससी बीएड फिजिक्स लिस्ट, सेलेक्ट लिस्ट फोर्थ लिस्ट है दोस्तों। देखो मैंने कहा था फोर्थ है, एक बार और कर दे तो फिफ्थ भी आ सकती। अगर आप काउंसलिंग ये एडमिशन नहीं लेते हैं, आप इसमें इस प्रोसेस में भाग नहीं लेते, एडमिशन प्रोसेस में भाग नहीं लेते हैं, तो आपकी जो सीट है, आपका सिलेक्शन हो चुका है वो बेशक, लेकिन ये नेक्स्ट कैंडिडेट को चला जाए, ठीक है। तो आप, मेरी एडवाइस है, मेरी सलाह है कि आप इसमें जरूर भाग लीजिए, नहीं तो फिर जैसे रोहन जी का हो गया वेट लिस्ट कैंडिडेट, अगले का हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आपको कब जाना है, कब करना है एडमिशन। 5 तारीख कल 13 नवंबर 2020 यानी 13 ऑफ नवंबर 2020 टिल 5 PM आपको वहां ये एडमिशन ले लेना है। उसके बाद आपकी कोई नहीं सुनी जाएगी, मैं लेट हो गया। आज मेरे पास सीआर राम जी का एक मैसेज आया है कि सर मैं तो लेट हो गया था, भोपाल में वो नहीं कर पाया, काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाया, कोई चांस है क्या। देखिए दोस्तों, अगर एक बार चूक गए तो फिर चूक गए, फिर अगले आदमी का नंबर आ जाता है, तो आप है ना चूक ना करें। तो एक बार आप निकल गया तो मेरा नेक्स्ट कैंडिडेट का नंबर आएगा, ठीक है। अब यहाँ मैं नाम पढ़ देता हूँ। ये जो जनरल से कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हुआ है एमएससी बीएड फिजिक्स में, दीप्ति दीपाली ढाल, ईशा भारती और पार्वती जीएल, ये मैंने कल आपको बता भी दिया, वैसे डाल दिया है, नाम बोल दिया मैंने। वेंटस विरटाइस जादवाला और रक्षिता एस, ये ओबीसी से और एसटी से हैं, बलोतु कल्याण। तो मैंने सोचा कि थोड़े से नाम है, तो ये हो गए 6 और इससे फिजिक्स से हैं। अब आप चलेंगे तो ये कैंडिडेट हैं, इसमें 2 ही कैंडिडेट हैं केमिस्ट्री में 2 कैंडिडेट हैं, एवलिन सारा एलियास और हर्षा बी नायर। तो अब आगे चल देते हैं, अपन मैथमेटिक्स की लिस्ट और देख लेते हैं। तो मैथमेटिक्स की लिस्ट है, उसमें है एक आदमी है मादन के आर, ये जनरल से, ओबीसी से गौतम कुमार राजबेदी और एससी से मल्लारपुरा अर्चन। तो 3 हो गए, ये टोटल हो गए 11 कैंडिडेट्स। तो 6 कैंडिडेट इन फिजिक्स, 2 कैंडिडेट्स इन केमिस्ट्री एंड 3 कैंडिडेट्स इन मैथमेटिक्स। तो 6 + 2 + 3 टोटल 11। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग इसमें प्रोसेस में जरूर भाग लीजिए। अब बात करते हैं, जो प्रश्न बार बार किया जा रहा है कि सर 2 ईयर बीएड की बंगाल से कितनी सीटें हैं, फलाने जगह से कितनी सीटें, बार बार मेरे टेलीग्राम चैनल पे बार बार आए, तो उसको पहले क्लियर कर लेते हैं। देखिए वो सीट मैट्रिक्स है, वो लगभग जो बीएससी बीएड का, बीए बीएड का है, वो वैसा ही है। अब देखिए अजमेर का आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन ये बहुत बारीक लिखा हुआ है। लेकिन मैं बता दूं, ये जो बीएससी बीएड 4 ईयर प्रोग्राम, फिजिकल साइंस ग्रुप सीट, बायोलॉजिकल साइंस ग्रुप 50 सीट एंड बीएड 2 ईयर प्रोग्राम साइंस एंड मैथमेटिक्स ग्रुप 50 सीट, सोशल साइंस एंड लैंग्वेज साइंस 50 सीट, ये 50 सीट है। अब इनका देख लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, सबका एक समान है।
उत्तर प्रदेश के लिए 25 सीट है। कितने में से? 50 में से अकेले उत्तर प्रदेश के लिए, यूपी के लिए 50 सीट है। क्यों भाई? ये इसलिए कि ये यहाँ आप ये बीएससी बीएड लिख रहा है, इस वहम में मत रहिए, सबके एक साइज है, ठीक है ना। तो 25 सीट उत्तर प्रदेश के लिए, जनरल के लिए 11, ओबीसी 7, एससी 4 और एसटी 2, और राजस्थान के लिए टोटल 9 सीट है, जनरल 5, ओबीसी 2 और एससी की 1 सीट है, पंजाब की 4 है, जनरल की 2 है और ओबीसी की 1 है, और फिर पूल में चली जाती है सीट। और इसी तरीके से आप स्क्रीन पर देख लो, हरियाणा की 3-2-1 3 है और 2 जनरल, 1 ओबीसी, दिल्ली की 1 है जनरल की, और 2 में से 1 टोटल 2 है और 1 जनरल की है, और बाकी फिर पूल में है। आप पूल में देखेंगे तो पूल में देख लो, जम्मू कश्मीर की 2, उत्तराखंड की 1, हिमाचल की 1, चंडीगढ़ की 0। तो लेकिन ऐसा नहीं है पूल में आ जाते हैं। जैसे आज आपकी बार जम्मू कश्मीर का किसी का एडमिशन नहीं हुआ, क्यों? कि आप यहाँ आके देखिए, आप जम्मू कश्मीर के आगे कॉलम में यहाँ तो 2 लिखी है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, ये पूल में आ गया। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, इनके सबके मिला के 2 जनरल का एडमिशन होगा। ऐसे ही ओबीसी में अब यहाँ दिल्ली के आगे भी कुछ नहीं है, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, चंडीगढ़ सबको मिला के 2 का होगा। इसी तरीके से पूल में है सारा कुछ, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। अभी ये तो हो गया राजस्थान का, तो अब 3 सीटें हो जाएंगी पीडब्ल्यूडी की, ये हो गई 47, और 3 सीटें पीडब्ल्यूडी, ठीक है, दिव्यांग कैटेगरी के लोगों के लिए हो गई। अब ये सीट ये आप देखेंगे तो ये हो गई सीट उत्तर प्रदेश की, और ये बीए बीएड की भी इतनी है, 25 है, टोटल 47 वैसी की वैसी आएंगी। अब चला आप 2 ईयर बीएड में चलते हैं। अजमेर की ये ऊपर कर देता हूँ मैं, 2 ईयर बीएड में चल देते हैं। बीएससी बीएड में सेम की सेम सीट है। अब ये बीएड 2 ईयर प्रोग्राम जो अभी चल रहा है, अब आप देख लो वो भी वही प्रोग्राम है। देखो उत्तर प्रदेश बीएड 2 ईयर प्रोग्राम, यहाँ 25 सीट है, 25 सीट है, जनरल की 11 है, ओबीसी 7, एससी 4 और एसटी की 2। और अब देख लो आगे एसटी की सीट आई है तो पूल में आएंगे, सेम है एकदम। तो टोटल 47, राजस्थान की 9 है, पंजाब की 4 है, हरियाणा की 3, दिल्ली की 2, जम्मू कश्मीर की 2। लेकिन ये पूल में है ना, उनका कोई तय नहीं है कि आपका नंबर आ ही जाएगा। क्यों? कि ये पूल में जैसे जम्मू कश्मीर की 2 सीट है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है आपसे ज्यादा उत्तराखंड वाले के नंबर आ गए तो पूल की वजह से जनरल वाले का उत्तराखंड का नंबर आएगा। अब की बार आया भी है ऐसा, उत्तराखंड हिमाचल का ज्यादा नंबर आया, और चंडीगढ़ का अगर आ गया नंबर तो चंडीगढ़ के 0 लिख रखा, लेकिन चंडीगढ़ को सीट आ सकती है, जिसके ज्यादा नंबर होंगे उसको आ जाएगी। तो ये टोटल सीट होगी, जनरल की 23 है, ओबीसी की 13 है, एससी की 7 है, और ये ओबीसी की देखें तो एसटी की 4 है, और टोटल ये सीट हो गई 47, और पीडब्ल्यूडी की 3 है, ऐसे 50 सीट हो जाती है। अब एमएड 2 ईयर प्रोग्राम, नंबर ऑफ सीट्स देख लो आप, मैं सारी बता ही देता हूँ आपको। ये टोटल सीट है 30। अब सीट देख लो कैसी डिस्ट्रीब्यूशन है, आदि में दही देवता, आदि में खेतरपाल। उत्तर प्रदेश की 15 सीट है, राजस्थान की 5 है। ये डिस्ट्रीब्यूशन आगे देख लेंगे, जनरल ओबीसी का आप अपने आप देख लेंगे। पंजाब की 2 है, हरियाणा की 2 है, और दिल्ली की 1, जम्मू कश्मीर की 1, उत्तराखंड की 1। ये फिर से पूल में मैं बता देता हूँ, हिमाचल प्रदेश की 1 है, चंडीगढ़ की 0 है। मैं आपको फिर से समझाऊंगा अगले वीडियो में कि ये पूल सिस्टम है। ये थोड़ा सा आपके समझ में नहीं आएगा, आप कह देंगे सर हमारा तो आया ही नहीं, उत्तराखंड की 1 सीट दे रखी है, उत्तराखंड में किसी को नहीं लिया। नहीं लेंगे, क्योंकि पूल में अगर चंडीगढ़ वाले का 0 दिखा रखा है, ज्यादा नंबर आ गए ना, तो चंडीगढ़ वाले का नंबर आ जाएगा। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं। ये पूरी आपने देख ली है, अजमेर की देख ली है। अब चलते हैं आगे, और ये हो गई भोपाल की। भोपाल की सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। भोपाल की सीट मैट्रिक्स पॉपुलेशन के हिसाब से बता रखा है इन्होंने। पॉपुलेशन बता रखी है, पहले महाराष्ट्र की पॉपुलेशन है 11,23,74,333। तो टोटल सीट है बीएससी बीएड, सीट फॉर बीएड सोशल साइंस, बीएड साइंस एंड मैथ्स, बीएससी बीएड, बीए बीएड, फिजिकल से सारी सीट दे रखी है। 40 सीट है टोटल इनके पास। तो 40 सीटों के हिसाब से कैसे बांट रखा देख लीजिए आप। महाराष्ट्र में की पॉपुलेशन बता रखी है पहले, यहाँ पारदर्शिता है पूरी तरह पारदर्शिता। तो ये 11,23,000, तो इनके हिसाब से मल्टीप्लायर इन्होंने 0.0412 से किया। टोटल सीट बनती है 15, जनरल की 8, एससी की 2, एसटी की 1, ओबीसी 4, टोटल हो गई 15। ऐसे ही आप देखो, यहाँ तो है पॉपुलेशन, आप देख सकते हैं, इसके हिसाब से आपको सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो यहाँ एमपी के 10 सीट बनती है। आप खुद देख लीजिए, स्क्रीन पर मोटा मोटा है। छत्तीसगढ़ की 3 है, गुजरात की 8 है, और गोवा की
3 है, ये पूल में है, आप देख लो यहाँ गोवा, दमन, दीव एंड दादरा और नगर हवेली, इनकी पूल बनता है। इनकी जो जनसंख्या वो यहाँ दे रखी है और मल्टीप्लायर करके फिर 0.007 है, इसलिए इनकी तीनों की मिला के 3 सीट है। अब इनमें से जिसके ज्यादा नंबर आ गए, जैसे गोवा में सबके 3 जनों के ज्यादा नंबर आ गए तो गोवा को मिल जाएंगे, दमन दीव वाले के आगे तो एक को भी मिल सकती है, इसमें कुछ नहीं, पूल बनता तो ऐसा ही होता है। और पीएच की सीट यहाँ पर बन रखी है 1, तो ऐसी सीट हो गई 40, जनरल की हो गई 19 और एससी की हो गई 6, एसटी की हो गई 3 और ओबीसी की होगी 11। इस तरीके से सारी सीटें भरी जाती है। ये सारी सब कुछ बता दिया आपने, एमपी वालों ने तो एक ही सिस्टम में सब कुछ बता दिया है। अब सीट फॉर एमएड वाला जरूर देख लिया आप, इनका वो जनसंख्या वही सिस्टम है, यहाँ आपको जनसंख्या बता रखी है, सारी पॉपुलेशन है, ये मल्टीप्लायर वाला सिस्टम है। यहाँ देख लीजिए टोटल सीट कितनी है, टोटल सीट 11 है, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से 7, छत्तीसगढ़ से 3, गुजरात से 6 है, गोवा, दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली पूल बन के 2 है, पीएच की 1 है, टोटल सीट हो गई 30। तो यहाँ आप देख सकते हैं जनरल की 13 सीटें हैं, एससी की 4 सीटें, एसटी की 2 हैं, ओबीसी की 9 सीटें, टोटल यहाँ होती है 30। ठीक है दोस्तों, अब चले हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं भुवनेश्वर, आरआई भुवनेश्वर। देखिए अब आपका जवाब मिल रहा है, आपने पूछा, बार बार पूछ रही हैं आप, तो मैंने तभी ये वीडियो बनाया कि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि किस स्टेट की कितनी सीटें हैं। बीएससी बीएड, बीए बीएड और बीएड सब की आपके सामने, एमएड की भी आपके सामने। ओडिशा से इसमें रिजर्वेशन वाला सिस्टम नहीं दे रखा, सीधा सीट बता रखी। देखिए बीएससी बीएड में ओडिशा के लिए 13 सीट है, पीसीएम के लिए, सीबीजेड के लिए 13 और बीएड के लिए 13 सीट है। ठीक है, यानी जो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है उसके लिए ओडिशा के लिए 13, 13, 13 एंड वेस्ट बंगाल के लिए भी सेम टू सेम है 13, 13, 13। ठीक है, तीनों 4 ईयर बीएड के लिए। बिहार के लिए 9, 9, 9 9 सीटर, झारखंड के लिए 3, 3, 3 3, 3, 3 ये सीटें हैं 3, 3 और एनई नॉर्थ ईस्ट एंड अंडमान निकोबार के लिए हैं 12, पीसीएम के लिए 12। नॉर्थ ईस्ट पूरा ही है ना भाई, नॉर्थ ईस्ट में जो नीरी है, आप कहेंगे सर वो हाँ तो नीरी है, नॉर्थ ईस्ट आरआईई है वहाँ पर, तो फिर क्या जरूरत है। तो भैया वहाँ 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम नहीं चलता, वहाँ पे सिर्फ बीएड कराई जाती है। तो यहाँ पे 4 ईयर बीएड प्रोग्राम के लिए वो स्टेट है 7 सिस्टर्स हैं, आसाम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उनके लिए यहाँ पे 12 सीटें हैं, 12 पीसीएम में, 12 सीबीजेड में और 12 आपके बीए बीएड में सीटें। समझ गए आप? तो ये टोटल सीट हो गई 50-50। अब चलते हैं हम बीएड वाले में चलते हैं। बीएड में कितनी सीटें हैं, तो ये आपको जवाब मिल जाएगा। आप देखेंगे तो वही है, उसी कॉलम में आपको मिलेंगी सीटें बीएड और एमएड की। ये हाँ थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अब ये देखिए बीएड की सीटें कितनी है। अगर आर्ट्स में है, लैंग्वेज एंड सोशल साइंस, सोशल स्टडी ग्रुप से है तो आपको ओडिशा से 16 सीटें, तो साइंस ग्रुप से भी 16 सीटें। ठीक है दोस्तों, और बंगाल से, ये आपका जवाब है, बंगाल से 16 सीटें हैं, यानी बंगाल और ओडिशा की सीटें बराबर हैं। और यहाँ भी आपकी 16 सीटें हैं। बिहार से 11 सीटें हैं, झारखंड से 5 सीटें आपको मिलती हैं और आपको एनई एंड अंडमान निकोबार जी से सीट मिलती है आपको 2-2। तो लेकिन आपको बता दूं एनई के लिए नहीं, सिर्फ अंडमान निकोबार के लिए। क्यों? क्योंकि अंडमान निकोबार में तो आरआई है नहीं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट आरआई है, इसलिए वहां 2 ईयर बीएड के लिए उनको सीटें नहीं मिलेगी। यानी असम, अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड वाले बच्चे यहाँ 2 ईयर बीएड के लिए एडमिशन नहीं ले सकते, वो वहीं एलिजिबल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए ना? तो बंगाल के लिए 16 सीटें, आर्ट्स के लिए 16 और एमएड के लिए 16। अब साइंस के लिए 16। अब एमएड में आ जाएंगे तो एमएड में मिलती है आपको 8 सीटें, 8 सीटें मिलती हैं आपको एमएड के लिए। तो एमएड के लिए 8 सीटें हैं बंगाल के लिए और 8 सीटें हैं उड़ीसा के लिए। हाँ बराबर है, देखिए एमएड, और 5 सीट है बिहार के लिए
आपकी स्क्रीन पर है, और झारखंड के लिए 3 सीटें, और NE एंड अंडमान निकोबार के लिए 8 सीट। ये टोटल सीट हो गई 32। तो और सारी सीट तो 50-50 है, यानी 4 ईयर बीएड, 4 ईयर BSc बीएड, 4 ईयर BA बीएड और बीएड, एंड इसमें एमएड में आपके 32 सीट है। जो रिजर्वेशन पॉलिसी हो आपको पता ही है, एससी की 15% है, एसटी का 7.5%, ओबीसी का 27%, और हाँ, तो अब इस तरीके से रिजर्वेशन पॉलिसी है। पीएच के लिए अलग से 3% रिजर्वेशन यहाँ पे, ये यहाँ 5, पीडब्ल्यूडी के लिए 5% है, ठीक है। बाकी RIE अजमेर में 3% था। अब हम चलते हैं, अब हम आगे चलते हैं, और इसमें नीरी का देख लेते हैं। ये नीरी का, ये मैसूर का है। पहले मैसूर का सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश के हैं 8, GMS सॉरी, ये BSc कोर्स के लिए सीट मैट्रिक्स 8, कर्नाटका 10, केरला 5 और तमिलनाडु 11, तेलंगाना 5 और पांडिचेरी 1। ये टोटल 40 सीटें। और BSc बीएड CBZ के लिए भी ये इस तरीके से 8, 10, 5, 11, 5, 1, 40, टोटल 40। वैसे ही आपको इस पे मिल जाता है, ठीक है। और ये सीट मैट्रिक्स है फॉर BA बीएड, ये भी 8, 10, 5, 11, 5, 1, 40। ये ऐसे सेम का सेम ही है, ठीक है ना। ये तो अभी, और सीट मैट्रिक्स फॉर MSc बीएड, ये ऑल इंडिया से एडमिशन होते हैं इसमें, ऐसे नहीं यहाँ के लिए। तो SC के लिए 2 सीट है, ST के लिए 1 सीट है, OBC के लिए 4 सीट है, जनरल के लिए 8 सीट। टोटल MSc बीएड की यहाँ 15 सीट आपको मिलती है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे जो सीट मैट्रिक्स फॉर एमएड कोर्स, यहाँ के लिए एमएड के लिए मिलती है आपको 9 सीट आंध्र प्रदेश के लिए, कर्नाटका के लिए 13, केरला के लिए 6, तमिलनाडु के लिए 14, तेलंगाना के लिए 7 एंड पुडुचेरी के लिए आपको 1 सीट मिलती है। टोटल सीट हो जाती है 50, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये होने के बाद अब एक कुछ क्या बच गया, 2 ईयर बीएड के लिए आपका सीट मैट्रिक्स फॉर 2 ईयर बीएड। तो यहाँ पे साइंस की 25 सीट है और आर्ट्स की 25 सीट है। तो टोटल ये सीट मिला के आंध्र प्रदेश की हो जाती है 9, 4 + 5, 9 हो गई। कर्नाटक की 13 हो गई, केरला की 3, 6 हो गई, तमिलनाडु की 7, 14 हो गई, तेलंगाना की 4, 3, 7 हो गई, पांडिचेरी की 1। ये टोटल 25 सीटें आपकी हो जाती है। अब एक RI बचती है, RIE शिलोंग। यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखने में मिलेगा, थोड़ा सा बहुत मुश्किल सा लगेगा आपको। तो अगर आप कहें तो मैं इसका वीडियो बाद में बना दूं, अगर आप कहें तो मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। तो मिजोरम के लिए ये पॉपुलेशन दे रखी है मिजोरम की, चलो मैं बता ही देता हूँ आपको, क्योंकि मोटी मोटी बात तो बता ही दूँ आपको। मिजोरम की पॉपुलेशन है, मेघालय की, नागालैंड की पॉपुलेशन है, और फिर स्टेट कोटा है फ्रॉम 50 सीट में स्टेट कोटा है 5 का। अब 5 कोटे में से 4 जनरल की है, ST की 1 है, टोटल 5, यानी और किसी कोटे की सीट नहीं है। मेघालय में 5 सीट है, सेम टू सेम 4 सीट आपको जनरल की है, 1 ST के। नागालैंड में 5 सीट है, 4 जनरल 1 ST। अरुणाचल 5 सीट, 4 जनरल 1 ST। मणिपुर में 5 सीट है, जिसमें से 1 आपके ST की जनरल की है, ST की कोई सीट नहीं है, 1 SC की और 3 OBC है। मणिपुर में सीट तो 5 ही, लेकिन इनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। आसाम में टोटल 15 सीट है। क्यों है? क्योंकि इसकी आबादी है 3 करोड़, पॉपुलेशन 3,12,05,576, इसलिए यहाँ पर सीट ज़्यादा है इनकी। 15 सीट है, तो 15 सीट में से 6 सीट है वो जनरल को जाती है, 3 SC को, 6 OBC को, इस तरीके से टोटल सीट हो गई 15। ST को यहाँ कोई सीट नहीं जा रही है। सिक्किम में टोटल 5 सीट है, 5 में से 2 जा रही हैं जनरल को, 1 SC को, 2 OBC को, टोटल 5। त्रिपुरा में इस तरीके से 5 सीटें हैं, त्रिपुरा में 1 जा रही है जनरल को, 2 SC को, 2 OBC को, और टोटल सीट हो गई आपकी स्टेट कोटा की सीटें यहाँ पे 50 बन जाती हैं।
26 जनरल के लिए यानी यूआर कोटा ओपन और एसटी के लिए 4 हैं, एससी के लिए 7 हैं और ओबीसी के लिए 13 हैं। टोटल सीट हो गई 50। तो दोस्तों ये थोड़ा वीडियो तो लंबा हो गया है, लेकिन आपको देखना है क्योंकि ये आपकी डिमांड थी, तो मैंने सोचा आप एक वीडियो बनाएंगे। दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में मिलता हूँ, और आज शाम को कोशिश करता हूँ कोई कुछ अपडेट मिलती है तो आपको देता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।